टेक्नो कैमन 30 में नया सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 14 पे iOS 14 टेक्नो ने प्रोवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला फीचर जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, डायनेमिक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला है। सेटिंग्स में आ जाना है। पर्सनलाइजेशन में जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर है, यहाँ पे डायनेमिक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ऑप्शन है, रैंडम डिस्प्ले वाला। इसमें अगर आप सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर लेते हैं, तो हर वक्त जब आप स्क्रीन को ऑन करेंगे तो डिफरेंट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो करता है, जो मुझे काफ़ी अमेजिंग चीज़ लगी है। लेकिन अनबॉक्सिंग और इनिशियल रिव्यू वाली वीडियो में भी मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले स्मार्टफोन में 10 सेकंड का है, जो किसी हद तक बैटरी बचाने के लिए टेक्नो ने किया है। बाय द वे, अगर आप अनबॉक्सिंग और इनिशियल रिव्यू वाली डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, यहाँ पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का डिटेल्ड कैमरा टेस्ट भी कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। दूसरे नंबर पे यही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सेटिंग्स में आप वेदर ऐड कर सकते हैं, बैटरी विजेट ऐड कर सकते हैं, स्टेप्स जितने आप दिन में चलते हैं, ये सारे एलिमेंट्स आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे लगा सकते हैं। उसके अलावा सजेशंस वाला ऑप्शन भी है, यानी कि म्यूजिक चल रहा होता है या कॉल आती है या मैसेज आता है, नोटिफिकेशंस आते हैं, तो सजेशंस वाला एलिमेंट भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आप लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन डायनेमिक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला मुझे इसका काफी पसंद आया है। दूसरे नंबर पे लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन iOS 14 में प्रोवाइड कर दी गई है। लॉक स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन का स्टाइल आइकन्स लगाने हैं या डिटेल्स लगानी है, शॉर्टकट्स को तब्दील करना है। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन टेक्नो ने iOS 14 में काफी अपग्रेड कर दी है। तीसरे नंबर पे यहीं पे अगर आप लॉक स्क्रीन पे लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो आपको विजेट्स देखने को मिल जाती हैं, कैलकुलेटर वगैरह, म्यूजिक की विजेट, रिकॉर्डिंग करनी हो आपने, वॉइस रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती हैं, तो यहीं से आप लेफ्ट स्वाइप करके ये सारे फंक्शंस एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग की बात करते हैं, तो अब इन्फिनिक्स और टेक्नो के स्मार्टफोन्स में एड्स वगैरह नहीं होते, ना ही ज्यादा ब्लोटवेयर होता है। अगर फालतू की एप्स होती भी है तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको एड्स वगैरह शो होते हैं या न्यूज वगैरह आती हैं, तो टेक्नो कैमन 30 की होम स्क्रीन पे आपने लेफ्ट स्वाइप करना है। यहाँ पे इस स्क्रीन को जीरो स्क्रीन बोलते हैं। नीचे ये वाला स्मार्टफोन न्यूज शो करता है। अब इसको कैसे खत्म करना है, यहीं पे सेटिंग्स को ओपन कर लेना है आपने, और शार्प न्यूज का ऑप्शन जहाँ पे जो है उसको डिसेबल कर देना है। नेक्स्ट, अब इन्फिनिक्स और टेक्नो के स्मार्टफोन पे अगर आपकी प्राइवेट पिक्चर्स हैं, फैमिली पिक्चर्स हैं, उनको हाइड करना चाहते हैं फाइल मैनेजर या गैलरी में, तो वॉल्ट का जो ऑप्शन है गैलरी में भी मिल जाता है, फाइल मैनेजर में भी है। इस पे आप पासवर्ड लगा के अपनी वो सारी पिक्चर्स, सारी वीडियोस जो फैमिली की हैं या प्राइवेट हैं, एप्स वगैरह भी जो हैं, अगर उनको छुपाना चाहते हैं तो वॉल्ट में यहाँ पे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेक्नो कैमन 30 का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इस पे टेक्नो ने फीचर्स भी काफ़ी प्रोवाइड किए हैं। सेटिंग को खोल लेना है, यहाँ पे डिस्प्ले की सेटिंग्स में आएंगे तो एक हाई ब्राइटनेस वाला टॉगल है, इसको आपने ऑन कर लेना है। जब आप डायरेक्ट सनलाइट में फ़ोन को यूज़ करते हैं तो भी ये वाला डिस्प्ले विजिबल रहता है, आप चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। इस टॉगल को ऑन कर लेना है। उसके बाद अडॉप्टिव ब्राइटनेस जो है इसको भी ऑन कर लेना है। नीचे जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है उसको ऑटो पे सिलेक्ट कर लेना है, और जो कलर स्टाइल है वो अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने ओरिजिनल कलर पे ही रखा हुआ है। अगर आपको कलर ज्यादा अच्छे चाहिए डिस्प्ले पे तो ब्राइट कलर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको इस तरह की डिटेल्ड अनबॉक्सिंग, कैमरा टेस्ट और सॉफ्टवेयर की वीडियोस पसंद आती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच। अब कोई भी आपका टेक्नो का स्मार्टफोन चोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि iOS 14 एंड्रॉइड 14 में टेक्नो ने एक फीचर दिया है। जैसे ये टेक्नो कैमन 30 है मेरे पास, इसकी सेटिंग्स में पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले सेक्शन में अगर आप आते हैं तो नीचे आके एक मोबाइल एंटी थेफ्ट वाला ऑप्शन है। इस पे पावर ऑफ वेरिफिकेशन अगर आप ऑन कर लेते हैं तो जब कोई आपका मोबाइल फोन उठाता है, चुराता है, उसको ऑफ करने की ट्राई करेगा तो मोबाइल फोन ऑफ नहीं होगा बल्कि पासवर्ड मांगेगा। और नीचे वाले ऑप्शन जो है अनलॉक, कैप्चर, थेफ्ट अलर्ट, अगर आप ऑन कर लेते हैं तो एक तो उसी वक्त फ्रंट कैमरा से जिसने भी मोबाइल उठाया है उसकी पिक्चर्स क्लिक कर लेगा, और एक ऊंचा सा अलार्म भी बजाएगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल फोन को किसी ने टच किया है। और तीसरा ऑप्शन फाइंड माई वाला है, यानी कि इसको भी आपने ऑन कर लेना है। अगर मोबाइल फोन कोई उठा के ले भी जाता है, बंद भी नहीं करता, तो इस ऑप्शन की वजह से आप मोबाइल फोन, क्योंकि ऑन रहता है मोबाइल फोन, तो उसको लोकेट कर पाएंगे। तो ये वाली काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है टेक्नो कैमन 30 में, ये आपने ऑन कर लेनी है। नेक्स्ट, कैमन 30 सीरीज में ये जो टेक्नो ने एक्शन डॉट लाइट प्रोवाइड की है रेड कलर की, इसकी सेटिंग मिल जाती है, इंडिकेटर लाइट है, इसको आपने ऑन कर लेना है। तो जब आपको कॉल्स आएंगी, जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जब कोई नोटिफिकेशन आता है, जब आप चार्जिंग पे लगाते हैं, तो ये वाली लाइट ब्लिंक करेगी, एक किस्म के आपको नोटिफिकेशन लाइट की तरह। ये वाला हार्डवेयर फीचर टेक्नो ने काफी यूजफुल ऐड किया है। नेक्स्ट, टेक्नो कैमन 30 सीरीज का जो बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड का सेक्शन है काफी स्पेशल है, क्योंकि मैंने बताया था कि 70 वॉट की फास्ट चार्जिंग सबसे कम प्राइस पे यही स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। तो हो सकता है इतनी फास्ट चार्जिंग की वजह से किसी वक्त ये वाला मोबाइल फोन चार्ज होते हुए हीट हो, तो सेटिंग्स में टेक्नो ने एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है, बैटरी एंड पावर सेगमेंट में नीचे चार्ज वाले पे क्लिक करेंगे तो AI चार्जिंग प्रोटेक्शन ऑप्शन है। AI
ये आजकल 2024 में हर एक स्मार्टफोन में है, टेक्नो ने भी प्रोवाइड किया है। इस ऑप्शन को आपने ऑन कर लेना है। चार्जिंग स्पीड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लो टेम्परेचर चार्ज पे आपने क्लिक कर देना है अगर मोबाइल फोन हीट हो रहा है। और उसके अलावा चूंकि टेक्नो कैमन 30 बाईपास चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे बाईपास चार्जिंग वाला ऑप्शन आपने ऑन कर लेना है। अब बाय द वे ये वाली वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, इस वजह से जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं कुछ टेक्नो कैमन 30 सीरीज के वाले से स्पेशल, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने वैसे टेक्नो और इन्फिनिक्स के हर स्मार्टफोन के लिए अलग से टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बना रखी है, यहाँ पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो चीजें इस वीडियो में रह जाएं, आप उस वीडियो को चेकआउट कर लें, वहां पे आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिल जाएंगी। आज की लास्ट टिप, जो फ़ोन वाली एप्लीकेशन है, इसकी अगर आप सेटिंग ओपन करते हैं तो क्लियर वॉइस कैप्चर वाला एक ऑप्शन है, इसको आपने ऑन कर लेना है। इससे ये होगा कि जो बैकग्राउंड पे नॉइज़ होता है जब आप कॉल करते हैं, टेक्नो उसको रिड्यूस कर देगा और अगले बंदे के भी जो बैक साइड पे नॉइज़ है उसको भी रिड्यूस कर देगा। आप दोनों को एक दूसरे की आवाज़ काफ़ी हद तक क्लियर सुनाई देगी। नीचे व्हाट्सएप इनहेंसमेंट वाला ऑप्शन है, इसको भी आपने ऑन कर लेना है। इससे ये होगा कि यहीं पे डायलर पे आके आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। तो ये वाली 10-12 तकरीबन टिप्स एंड ट्रिक्स थी iOS वर्जन 14 पे टेक्नो कैमन 30 की। आपको कौन सी फीचर अच्छी लगी है? मुझे सीरियसली जो एंटी थेफ्ट वाली फीचर है काफ़ी पसंद आई है। मेरे ख्याल में ये वाली फीचर सारे स्मार्टफोन्स में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है टेक्नो कैमन 30 सीरीज के हवाले से, हाँ, यहाँ पे 2 साल के टेक्नो ने सॉफ्टवेयर अपडेट्स इस स्मार्टफोन में प्रोवाइड करने हैं। मुझे एक अपडेट 700 MB की ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।